नमस्ते भाई। ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था, आज और सिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ा है, जो कि एक सिंगल वीडियो में डाल दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कह रहा है एनसीईआरटी का, आपके पास न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4 है ना। 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। चेक वेदर कैसे करने के लिए कह रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। है या नहीं चेक करने के लिए कह रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए कह रहा है। सुनो, आपको दिया क्या है ये इस क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इतना दिया है और कह रहा है कि ये चेक करो। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि सर ये जो दिया हुआ है ये आपका cos 2a का फॉर्मूला दिया हुआ, आपको पता लगेगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, चेक करते हैं हम है कि नहीं प्लीज। तो अगेन जो चीज हमको दी है उसी से हमने सॉल्व करना है। अगर cot a इक्वल्स टू 3 cot इक्वल्स टू 4 है तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर 4/3 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब बेस कितना आ गया? 4 आ गया और परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज आप चैनल पे जाके देख के आइए, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ P और B दिया है, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर cos और sin दोनों चीजें दे रखी हैं। तो अगेन आपको पता है हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी कि h प्लस अंडर रूट 25 आएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये आंसर बिल्कुल सही यहाँ तक आ गया आपका। अब हमने दोनों को प्रूफ करना इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर cot a इज इक्वल्स टू 4/3 है तो tan a इज इक्वल्स टू 3/4 होगा। इस चीज से किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जस्ट रेसिप्रोकल है ये, है ना, मैंने सिखाया था आपको। देख क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ? 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है बच्चे, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए। डन। cos स्क्वायर a का मतलब क्या है? अब सुनो 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 सुनो, cos a का मतलब क्या है? cos a का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर माइनस sin a का मतलब क्या है? sin a का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते चलेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, ये आपका ऊपर वाला टर्म यहाँ है 4 का स्क्वायर 16, तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16/9, यहाँ हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर 4/3 नहीं होगा, यहाँ पर 4/5 होगा। तो 16/25 माइनस 9/25। बच्चे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, डन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 16 में से 16 में से 9 गए 7, तो ऊपर कितना बचेगा? 7, नीचे 16, 16 में से 16 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो एलसीएम आपका सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। अब देखो इस 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब 7/25 आ गया इज इक्वल्स टू 16 में से 9 गया 7 आएगा अपॉन 25। इसका मतलब बोथ साइड क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और अगर बोथ साइड इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है। बात आ गई समझ में? इस चीज को अपनी कॉपी में फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देख नहीं रहा होगा आपको नीचे, यहाँ 7/25 लिख देता हूँ। 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25 लिखा। यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया? बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते करते चले जाना है, आंसर आ जाएगा। किसी बालों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 में से 16 से 9 गया 7 आएगा, है ना, ऐसे। डन है।
फटाफट से नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं हम कोशिश करेंगे आपको सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, क्वेश्चन अपनी बुक में रीड कीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो एक ट्राइंगल होगा और उस ट्राइंगल का जो राइट एंगल होगा वो बी होगा, इसका मतलब ए यहाँ लिख दीजिए, सी यहाँ लिख दीजिए। इफ 10a है ना, कह रहा है कि अगर 10a इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो आपको क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c। अब सुनो, क्वेश्चन यहां तक समझ गए। मैंने आपको बताया था कि मैथ सीखनी है तो कॉन्सेप्ट प्लस समझदारी, अंडरस्टैंडिंग जो भी आपने सीखी। सुना, tan a का मतलब मैंने आपको सिखाया था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस बच्चे से यहां तक किसी बालक को कोई परेशानी तो बताइए। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल ए के लिए बेस ये हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब पूछा है आपसे साइन कॉस साइन, इसका मतलब आपको यहां जरूरत पड़ेगी हाइपोटेनियस की भी, तो हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा ना भाई। चलिए निकालते हैं, हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया है मैंने, क्या सिखाया था, h इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट, p का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2। क्लियर है। अब यहां पुट करनी केवल, अब यहां पुट करना है बस। सुना, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हो, नीचे h से आएगा क्योंकि h फिक्स है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब सुना, एंगल a के लिए परपेंडिकुलर, एंगल a के लिए परपेंडिकुलर 1 मल्टीप्लाई एंगल c के लिए बेस, एंगल c के लिए बेस 1। देख क्या आओ, वीडियो देख क्या आओ, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 नीचे रहेगा ऊपर। एंगल a के लिए बेस, एंगल a के लिए बेस √3, एंगल c के लिए परपेंडिकुलर, एंगल c के लिए परपेंडिकुलर √3, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 3, 2 2 जा 4। जिस बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती 9th क्लास में सीखा होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 की पावर आधा और 3 की पावर आधा, तो 3 की पावर आधा प्लस आधा ये हो जाएगा 1। 9th में इसलिए कहता हूँ हर क्लास अगली क्लास के लिए जरूरी है जो तेजी। तो यहाँ क्या जाएगा, एलसीएम से बनाएंगे 1 प्लस 3 यानी कि 4/4, यानी कि आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या आएगा बच्चों 1। ये चीज समझ में आ रही है, इसका आंसर क्या है 1। अब मुझे बताओ 9th में जो पढ़ा था काम आता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ हर क्लास को अच्छे से पढ़ो, एप्लीकेबल करो, मार्क्स पाओ, ठीक है डन। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट को मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड पार्ट को मैं ही सॉल्व कर दूंगा। क्या कह रहा है, cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a sin c। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस सेम रहेगा जब 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, माइनस यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 2 रहेगा। अब देखो एंगल ए के लिए बेस, एंगल ए के लिए बेस √3 मल्टीप्लाई एंगल सी के लिए बेस, एंगल सी के लिए बेस 1, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर √3।
ठीक है, तो √3 बन जाए √3 अपॉन 4 माइनस √3 बन जाए √3 अपॉन 4, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0. This is the answer of this question, and this question is very important from your examination perspective. It is too easy question. Is it visible? Yes, it is little bit visible. Okay, I will not write by red marker. Okay, now done. This question is done बच्चों. This question is done बच्चों. Please take screenshot and then we will proceed further. चलिए next question. Are you getting it or not? Please type in comment section if you are getting it, है ना? Because I am solving here and you are now beginners. Therefore, it is a matter of thinking. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बोले मास्टर अंग्रेजी बोलता है, कोई बात नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. This question was too easy question. Now next question. Next question is where is now? Next question is very important question, and this question can be asked by your board. In question number 10. In triangle PQR, right angle at Q. जब भी ये बात कहता है तो प्लीज बना दीजिए वहीं पे जहाँ कह रहा है. कह रहा है कि राइट एंगल एट Q, राइट एंगल इज एट Q. PR, अच्छा अगर Q यहाँ पर है तो P यहाँ होगा, R यहाँ होगा. डन. PQ is 5 centimeter. PQ is 5 centimeter. Then second statement is PR plus QR is equals to 25 centimeter. Determine the values of, किसकी वैल्यू पूछिए, sin P और cos P और tan P. By the way, this question is last. Okay. अब सुनो, इतना दिया है यार, जब आप sin P की वैल्यू निकालोगे, जब आप sin P की वैल्यू निकालोगे तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P मतलब ये वाला एंगल, P मतलब ये वाला एंगल, ठीक है. जब आप cos P की वैल्यू निकालोगे तब आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए. tan P की जब निकालोगे तब आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए. तो इन केसेस में आपको यहाँ तो एक ही साइड है, दो साइड कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है PR plus QR equals 25 सेंटीमीटर है. अगर मैं यहाँ से PR की वैल्यू निकालना चाहूँ तो PR की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर. 25 माइनस QR, ये होगी कि नहीं होगी मुझे बताइए. अगर आप PR की वैल्यू निकालना चाहें तो PR की वैल्यू 25 माइनस QR होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बात बिल्कुल सही है. मैं कहूँगा ठीक है. अच्छा अगर मैं QR को x मान लूँ, QR को मैं x सेंटीमीटर मान लूँ, अगर मैं QR को x सेंटीमीटर मान लूँ तो मेरी PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई. ठीक है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा ट्रायंगल में लग रहा है? इन ट्रायंगल PQR. तो यहाँ पर PR की जो वैल्यू होगी, PR का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर. ये चीज हमने सीखी है. PR की वैल्यू बच्चे 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू बच्चे 5 है प्लस QR की वैल्यू x. ठीक है, ध्यान देखिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. ठीक है ना? ये तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर 225
5 से 50, 50 into x 50x, तो माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। डन। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं से यहीं काट देता हूँ। ओके, अभी देखो, अभी काम करो, माइनस का 50x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625, तो माइनस का 50x इज इक्वल्स टू माइनस का 600, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 625 में से 25 जाएगा, 600 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 50x इज इक्वल्स टू 600, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, x की वैल्यू आ गई 600 अपॉन 50, 600 अपॉन कितना 50, 0 से 0 कटा, ये आई 12, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 12, तो इसका मतलब ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो आप पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 12, यानी कि पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। अरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अभी हम वैल्यू पुट कर दो, साइन पी, साइन पी मतलब ये वाला है, परपेंडिकुलर क्या होगा 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो इसका आंसर आएगा 12 अपॉन 13, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 12 अपॉन 13, डन है 12 अपॉन 13। चलिए cos p के लिए बेस, एंगल p के लिए बेस होगा 5 अपॉन 13, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। tan p परपेंडिकुलर, p के लिए परपेंडिकुलर 12, बेस ये, तो 12 अपॉन 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, मजेदार क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लास्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्या है वो आपको इस चैप्टर के लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब है, ठीक है, वो बेसिक्स चीजें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, तो प्लीज उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी मेरे इस चैनल पे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 6 की होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्यारे बच्चों।